अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने 9th क्लास के लिए कौन से इम्पोर्टेंट सवाल तैयार करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि सर हमें इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चन बता दें। इसके साथ साथ उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि चैप्टर में से हम लोगों ने कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको तैयार करना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से ऐसे जिनको हमने शॉर्ट के लिए देखने हैं और कौन से लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे। इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल आपने लाजमी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। और याद रखें कि हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है आपके पेपर के लिए, तो इसलिए मैं आपके सामने सवाल लिख नहीं रहा बल्कि आपकी बुक में से आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लाजमी तैयार करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और कीप इन माइंड that I am making this video as per the reduced syllabus that is available on the official website of Federal Board. So let's start the video. Chapter name is structure of atom। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने जो चीज़ें याद करनी है, ठीक है, जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड है, that is रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये इंक्लूड है। इसमें से जो चीज़ आप लोगों ने याद करनी है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने ये मॉडल कब दिया था। ठीक है, 1911 के अंदर दिया था, और किस लिए दिया था, इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रदरफोर्ड का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। ये आपको लॉन्ग में भी दे सकता है, ये आपको शॉर्ट में भी दे सकता है। इसके अंदर से जो MCQs बन सकते हैं, उसने जो फॉइल लिया था वो किस चीज़ का बना था, गोल्ड का था। ठीक है, उसके बाद उसकी थिकनेस कितनी थी, कितनी सेंटीमीटर उसकी थिकनेस थी, और पार्टिकल उसने कौन से यूज़ किए थे, क्या वो अल्फ़ा पार्टिकल थे चाहे वो बीटा पार्टिकल थे, सो इसने अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए थे। और उसके बाद जो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना था, दैट वाज डुबली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी याद करने हैं। उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसके पास कंक्लूजन क्या आए थे, ये 3 कंक्लूजन है, इनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स इसके टोटल 2 ही डिफेक्ट्स हैं, तो ये आप लोग कोशिश करो कि इसको आप लाजमी तैयार कर लें। डिफेक्ट्स आपके पास शॉर्ट में भी आ सकते हैं, आपको लॉन्ग में अगर पूरा नोट दे दिया रदरफोर्ड का, सो वो आपको याद होने चाहिए। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इसी तरह जो हमारे पास बहुत एटॉमिक थ्योरी है इसमें से एक पॉइंट भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा ये जो क्वेश्चन है इसको रिपीट किया जा रहा है, और उम्मीद है कि इस दफ़ा या तो बोहर एटॉमिक थ्योरी देगा या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में से या तो फुल आपको मॉडल दे देगा या फिर उसके डिफेक्ट्स दे देगा या कंक्लूजन या फिर उसका एक्सपेरिमेंट देगा। सो आपने फुल इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में से टोटल 3 टॉपिक्स हैं। एक बोहर एटॉमिक थ्योरी, एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, और तीसरा जो आपके पास है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी अगर हम बात करते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी की, तो ये आप याद रखो कि इसने कब थ्योरी दी थी, 1913 के अंदर। ठीक है, और इसकी जो बेसिक पर्पज़ ये था कि जो रदरफोर्ड ने जो मिस्टेक्स की थी इसने उनको करेक्ट किया था। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने ये याद करनी है कि जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी यूनिट जूल सेकंड होती है, और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड्स। बाकी इसके ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, सो इसमें जो आइसोटोप का टॉपिक है, ठीक है, दैट इज़ एक्सक्लूडेड, सो इसको हम लोगों ने याद नहीं करना। नेक्स्ट यूजेस भी याद नहीं करनी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो चीज़ हम लोगों ने याद करनी है वो ये याद रखनी है कि व्हाट आर शेल्स और व्हाट आर सब शेल। शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको दे सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास फर्स्ट शेल है तो उसको क्या कहते हो, के शेल, सेकंड को आप एल शेल कहते हो, एन को आप एम शेल कहते हो, अगर थर्ड शेल है तो उसको आप एम शेल कहते हो, और अगर फोर्थ शेल है तो उसको आप एन शेल कहते हो। फिर अगर हम सब शेल की बात करते हैं तो MCQs में आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एस सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह P जो है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D के अंदर 10 आ सकते हैं, और F के अंदर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसको आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेल और सब शेल्स क्या होते हैं इनको आप लोगों ने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
इलेक्ट्रॉन फिल द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल दैट इज अवेलेबल फर्स्ट। इसको हम कहते हैं अफबाउस प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। ये क्या कहता है कि आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, फिर हायर पे हायर हायर एंड हाईएस्ट। जैसे एग्जांपल ऐसे जैसे आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हो, पहले आप पहली वाली स्टेयर के ऊपर पावर रखते हो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। सेम इज द केस विद द फिलिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चीज़ आपने याद करनी है वो ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए। जैसे बोरॉन है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो है ना उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए। सो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज आ जाएगी ना। सो इन एक्सरसाइज में से आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जितने भी आपके पास इसके MCQs हैं वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है, और कोशिश करें कि वो MCQs तैयार करें जो कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल आपके कोर्स पे इंक्लूड है, क्लोरीन इंक्लूड नहीं है तो इसको छोड़ दें आप। उसके बाद नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो यस ये आप लोग कर सकते हैं। न्यूट्रॉन फाइंड करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि 27 में से 13 को माइनस कर दे तो न्यूट्रॉन्स की तादाद आपको पता चल जाएगी। अच्छा, ये आपके पास विच आइसोटोप्स वाला जो फोर्थ है ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। M शेल के अंदर सब शेल्स कितने होते हैं? M शेल जो है थर्ड शेल होता है, तो थर्ड के अंदर S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है, ठीक है, ये आपने याद करना है। A subshell that can accommodate 6 इलेक्ट्रॉन, अभी आपको मैंने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भी है, 6 इलेक्ट्रॉन किधर आ सकते हैं, P ऑर्बिटल के अंदर आते हैं। फिर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अच्छा, रदरफोर्ड ने कौन सा पार्टिकल यूज़ किया था, अभी मैंने आपको बताया भी है, हीलियम डुप्ली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो आपके पास हैं इनको आपने तैयार करने हैं। ये जो दो आपके पास MCQs रहते हैं दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अच्छा, अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ चैप्टर में, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स, ये आप लोग तैयार करें, ठीक है। एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर सेम होते हैं, सो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सो वी कैन से दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन N शेल? N आपके पास होता है KLN, थर्ड शेल होता है ना, तो थर्ड शेल आपके पास होगा तो उसमें आपके पास होंगे S, P और D सब शेल्स उसके अंदर होंगे। गिव नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ M शेल, तो M शेल कौन सा होता है? KLM, तो M थर्ड शेल है तो इसके अंदर 3 सब शेल्स होंगे, इससे आपके पास S, P और D है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा N शेल जो है ना, N फोर्थ शेल है, सॉरी, सो 4 शेल है तो इसके पास होंगे S, P, D और F सब शेल्स जो हैं दोनों और चारों मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपके पास है लिस्ट द सब शेल ऑफ M शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब M शेल जो है थर्ड है तो थर्ड में आपके पास होगा S, P और D। इसकी आपने अरेंजमेंट करनी है इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ। पहले आप लिखोगे S, फिर लिखोगे P और फिर उसके बाद लिखोगे D। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये आपके पास इनकरेक्ट है, आप लोगों ने इसको करेक्ट करने की प्रैक्टिस करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑर्बिटल इन ईच फॉलोइंग पेयर इज लोअर एनर्जी। अब लोअर एनर्जी आप लोग एफबोस प्रिंसिपल जब याद करोगे तो वहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है बोहर मॉडल आप लोगों ने बनाने हैं। सो बोहर मॉडल के लिए आपने करना क्या है कि आप लोग सर्कल लगा दो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो। फर्स्ट शेल जो होता है उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में आपके पास 8 आएंगे और थर्ड के अंदर आपका सिक्वेंटली 2n² का फार्मूला यूज़ करते हैं, आपको पता चलता जाएगा कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं। नेक्स्ट आपके पास रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन का आपको मैं बता चुका हूँ, उसको आप लोगों ने याद करना है। इसमें थ्योरी जो है रदरफोर्ड की वो आप याद करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। एक्सप्लेन हाउ बोहर्स थ्योरी डिफर फ्रॉम रदरफोर्ड, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सब शेल एंड सब शेल जो है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, ये आप लोग याद करें इसको। आइसोटोप्स जो है ये आपके पास इंक्लूड ही नहीं है, ये आपके पास इंक्लूड है, ठीक है। इसको आप लोगों ने फाइंड करना है कि अगर 23 इसका एटॉमिक नंबर है तो 23 प्रोटॉन्स होंगे, 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसी में से, 56 में से 23 को माइनस कर दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यही चीज़ें आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट आपके पास एल्यूमिनियम का सिंबल गिवन है, ठीक है, एल्यूमिनियम 13 और 27 इसका एटॉमिक मास है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। इससे आप लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको आपको देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब है इट हैव 13 प्रोटॉन्स, इट हैव 13 इलेक्ट्रॉन्स
और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू -27, यू हैव टू -13 फ्रॉम 27, ठीक है। 27 में से 13 को माइनस कर दें तो आपके पास इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यही चीज़ें आप लोग, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर। सो ये थे आपके पास इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने, जो मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लॉन्ग के लिए तैयार करनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप शॉर्ट के लिए तैयार करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।